और बुलेटिन की शुरुआत आज करबो एक सुघर खबर के संग। आप मला बता दन कि कौन तरह ले सुघर खबर आगू आए है। रेलवे स्टेशन में अक्सर लोगन ला शिकायत रही थे कि आरपीएफ या फिर जेआरपी पुलिस के संग में जाती करत है। फिर कभी कभी कुछ तस्वीर ऐसा घलो के आगू आते जो ए धारणा ला बहुत पीछे छोड़ देती और ऐसा ही एक तस्वीर रायपुर स्टेशन ले आगू आए हवन। आप मला बता दन कि एक गर्भवती महिला रायपुर ले अपन घर बलांगीर जाए बर स्टेशन पहुंच रही से। फिर स्टेशन में ही ओला प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जेकर बाद महिला मन साड़ी के घेरा बना के उन्हें ओला प्रसव करा के तैयारी शुरू करी है। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 में गश्त करत आरपीएफ के महिला सिपाही मन के ध्यान की तरफ दी से, जेकर बाद ओमन तत्काल एम्बुलेंस बुला के महिला और ओकर परिजन ला अस्पताल रवाना करी है। गर्भवती महिला की स्थिति बहुत नाजुक रही से, फिर वहाँ उठ घलो के नहीं पात रही से। फिर आरपीएफ के महिला अधिकारी मन ओकर माथा में हाथ रखीने, ढांढस बंधाईने और ओकर बाद अस्पताल चले बर ओला राजी करीने। घटना के तस्वीर घलो के आगू आए है, जेला आप मला ये बेरा IBC 24 में दिखात हन। साड़ी के ओट में कौन तरह ले प्रसव कराए की तैयारी महिला मन कर राखे रही है। कैसे मौका में पहुंचे आरपीएफ के महिला अधिकारी और सिपाही मन ओला सहारा देके एम्बुलेंस तक लेकिन है। तो ये सुघर तस्वीर आरपीएफ के आगू आए है। संवेदनशीलता आप इला कही सकते हो, ये तस्वीर ले साफ झलकत है। रायपुर स्टेशन की ये तस्वीर है जहां आरपीएफ के महिला कर्मचारी मन, महिला सिपाही मन एक प्रसूता ला सहारा देके एम्बुलेंस तक पहुंचाई है। काबर की स्टेशन पहुंचे रही से महिला हा उन्हें ओला प्रसव पीड़ा शुरू हो गया और स्थिति बेहद नाजुक रही से। फिर देख सकते हो कि कौन तरह ले महिला ला उठा के एम्बुलेंस तक पहुंचाई है सिपाही मन और ये बेरा महिला की स्थिति बढ़िया हवे। तो आज हमार बाने हमार गोट के सुघर शुरुआत ये संवेदनशील तस्वीर के संग में हमन करत हन। ये पहली घाव नहीं है जब आरपीएफ और जीआरपी के ये तरह के तस्वीर आगू आए है। कर पहले भी स्टेशन में ऐसे कई तस्वीर आगू आ चुके हैं, जी हाँ आरपीएफ और जीआरपी के जिन सिपाही मन रही थे ये मन जनता के मदद करते। काबर के स्टेशन में कई घाव ऐसे होते कि ककरो ट्रेन छूटत है या कोनो ला जल्दी उठना है तो वो हाँ ट्रेन ले उतरे के प्रयास करते और ऐसे में कई बार आरपीएफ और जीआरपी हाँ लोगन के जान बचात सोच नजर आए हवा। और एक खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश राज ये बेरा हमारे मन संग जुड़े थे। राजेश, आरपीएफ के एक संवेदनशील तस्वीर रायपुर स्टेशन ले सामने आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सामान्यतः अक्सर होता है जब हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं लोगों की शिकायत रहती है कि आरपीएफ वाले जीआरपीएफ वाले लोगों को परेशान करते हैं, यात्रियों को परेशान कर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ तस्वीरें ऐसी आती है जो बिल्कुल दिल को छू जाती है और ऐसी तस्वीर रायपुर से देखी कल रात 9 बजे की ये घटना है और उस वक्त में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के इसी जगह पे एक महिला थी और कुछ महिलाएं थी जो साड़ी का पर्दा करके और लगा कि एक महिला प्रसव पीड़ा से पीड़ित है, दर्द से करा रही है और उसी वक्त में आरपीएफ की एक महिला टीम वहां से गुजर रही थी। उन्होंने देखा उसको, तत्काल तो उनको समझ में आया कि स्थिति बड़ी नाजुक है, वो तत्काल गई वहां पर। बिल्कुल राजेश, अपन दर्द ला तो सबो जन महसूस करते, फिर ककरो आउ दर्द ला समझना यही मानवता है, यही संवेदनशीलता है जिन्हें तेन आगू आए है। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। खबर में बढ़बो आगे, आप मला बता दन कि रायपुर के सेरी खेड़ी इलाका में जमीन ऊपर काबिज करीब 150 परिवार के मामला में सुनवाई करत हुए हाईकोर्ट हा हटाए बर दिगे शासन के आदेश ऊपर अब रोक लगा दे हवे। याचिकाकर्ता छगन पटेल और दूसर रायपुर ले लगे सेरी खेड़ी गांव में कई बछर ले मकान बना के निवास रख रही है। यही जमीन ला हाल ही में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर मन के आवासीय कॉलोनी पर आवंटित कर कुल 148 परिवार जो मकान बनाकर यहाँ राहत रहे ने इमने 6 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। सरकारी जमीन ऊपर काबिज ये लोगन ला बेदखल करे पर 27 मई तक के जमीन खाली करे के नोटिस नायब तहसीलदार जारी तक करे रही से। एक बाद प्रशासन द्वारा कब्जा हटाए के कार्रवाई की चेतावनी दी गई रही से। वहीं एक खिलाफ कब्जाधारी छगन पटेल और दूसर मन एक जनहित याचिका दायर करके प्रशासन के कार्रवाई ऊपर रोक लगाए के आग्रह करे रही। दोनों ही पक्ष के दलील और बहस के बाद हाईकोर्ट हा फिलहाल कब्जा हटाए जाए के आदेश ऊपर रोक लगा दे है।
तो हाईकोर्ट के ये आदेश जेमा याचिकाकर्ता मन ला निश्चित तौर में राहत मिले हवाए सेरीखेड़ी इलाका के लोगन ला एक बड़ी राहत हाईकोर्ट के आदेश ने मिले है। 150 परिवार के पक्ष में हाईकोर्ट के ये फैसला आए है जब मकान खाली करके जो आदेश रही थे ओकर ऊपर अब स्टे लगा देते है। तो यानी अब लोगन ला जमीन खाली नहीं करना होगी। ये हाईकोर्ट के आदेश है। कई बछर ले लोगन यहाँ मकान बना के राहत रही है। एक बाद ये जमीनों पर सरकारी आवास बनाए के एक आदेश पारित हो रही से जेकर बाद जमीन ला खाली करे के नोटिस तक मिले रही से फिर ओकर बाद यहाँ राहत लोगन हा एक याचिका दायर करी ने हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब उमन ला एक बड़ी राहत मिले है। अब उमन ला जमीन ला खाली नहीं करना होगी। और ये खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी जितेंद्र ये भी हमारे मन संग जुड़े थे। जितेंद्र वहां राहत लोगन के पक्ष में हाईकोर्ट के आदेश। देखो सेरी खेड़ी के जन रहिया मन है 148 परिवार ओमन पर बड़े राहत के खबर है काहे कि जिन तरह से यहाँ पर आदेश देहे गैरिस वहाँ जो रवैया मन है ओमन ला बेदखल करे के यहाँ पर आदेश देहे गैरिस। दरअसल दिन पूरा मामला है रायपुर से सटे सेरी खेड़ी गाँव के है। यहाँ पर लगभग 148 परिवार जिन है वो बीते कई वर्षों से रह थे, लेकिन बीते दिनों एक आदेश जारी कर रही कि राज्य प्रशासनिक सेवा के जन अधिकारी मन है ओमन के आवासीय परिसर पर ये जमीन के उपयोग करे जाए आवंटित किए जाए और वही लेके जो नायब तहसीलदार है वह नोटिस जारी कर रही परिवार मन ला और 27 मई तक ओमन ला वहाँ से कब्जा हटाए के निर्देश जो है वो देहे गई रिस। एकरे विरुद्ध जिन वहाँ के रोहिया मन है कब्जाधारी मन है ओमन हाईकोर्ट पहुँचे रही हाईकोर्ट के शरण ले रही और हाईकोर्ट में एमन चुनौती दे रही जिन आदेश निकाले गए ओमन ला बेदखल करे के एमा हाईकोर्ट के जिन बेंच है सुनवाई करे है और सुनवाई करे हुए तो राहत के अगर निर्णय कहबो फैसला भी कहबो फौरी तौर पर जन राहत है ओमन ला यहाँ कब्जाधारी मन ला मिले है। जिन आदेश रही उमन स्थगन लगा दे है रोक लगा दे है मतलब अभी फिलहाल जिन है कब्जा जो कब्जाधारी मन है उमन ला वहाँ से हटना नहीं पड़ी। दरअसल देखो वहाँ पर जिन 148 परिवार रहे थे उमन से लगभग 6 मकान जिन है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए और लंबे समय से जिन गरीब मन है वहाँ पर रहे थे। लेकिन जिन तरह से यहाँ पर निर्देश दे रहेगी कि वो जमीन ला राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मन के आवासीय उपयोग पर वहाँ पर वाला करना है वही ला लेके जिन है नोटिस जिन है एमन कब्जाधारी मन ला जारी करे गई रिस। लेकिन जिन छगन पटेल है अगर साथ ही जिन अन्य है जो वहाँ के रोहिया मन है एमन हाईकोर्ट के शरण लीन हाईकोर्ट में एला चुनौती दे रही और हाईकोर्ट अभी फौरी तौर पर राहत देते हुए जिन आदेश रही स्थगन हटाए के कब्जा हटाए के ओमा यहाँ पर रोक लगा दे है। एक बाद जिन अब आगे है वो निमिजमेंट में कर सुनवाई हो ही ओकर बाद जिन एकर प्रक्रिया है वो फिर आगे बढ़ी। जी जय जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। बढ़बो आगे बिलासपुर एक खबर आप बता दें 3 ट्रक के आपस में भिड़ंत हुई है। वह हादसा के बाद ट्रक में लूट घलो के मची से बता दें कि ट्रक में चना भराए रही से जला लूटे पर ग्रामीण मन के भीड़ यहाँ उमड़गी से घायल ट्रक ड्राइवर के सिम्स में इलाज तक कोई बेरा जारी है। हिर्री थाना क्षेत्र के बिलमुंडी की पूरा मामला बताया जाते तो हिर्री क्षेत्र में बिलासपुर के हिर्री क्षेत्र में 3 ट्रक में आपस में भिड़ंत हुई से जिसमें एक ट्रक में चना रही से और लूट के आपने बता दें कि ये भिड़ंत के बाद ट्रक का पलटी जिसके बाद लोगन आसपास के क्षेत्र के जिन लोगन है तिन कौन तरह ले चना ला लूटे पर यहाँ पहुंची से एक तस्वीर आपन देखत हो। और बिलासपुर ले हमारे सहयोगी जितेंद्र सल्लग हमारे मन संग बने हुए हैं। जितेंद्र जिन तरह ये तस्वीर आगू आए है ऐसा तस्वीर कई बार आगू आते और कई बार ऐसा घलों के होते कि कुछ लोगन घायल रहते फिर घायल के मदद करे के बदले लोगन लूट में लगे रहते। देखो आप मन सही कहा था कई बार इसना तस्वीर सामने आते जब घायल मन के मदद करे के बजाय जिन महीने मौका का फायदा उठाते और ये तरफ के वारदात ला अंजाम देते। देखो जो पूरा मामला है वह हिर्री थाना क्षेत्र के बेलमुंडी ले सामने आई से। दरअसल राजनंद गांव ले एक जन ट्रक है चना लोड कर बिहार भर निकले रहीस और ये ट्रक हर जन हिर्री थाना के बेलमुंडी पहुंचे रहीस। यही करा ट्रक हर दुर्घटनाग्रस्त होगी। बताया जाते 3 ट्रक में यहाँ पर आपस में भिड़ंत हो खड़े ट्रक ला पीछे से एक दूसरा ट्रक टक्कर मारिस और ओकर पीछे फिर जन चना लोडेड ट्रक है वो ट्रक ला यहाँ पर टक्कर मारे है। दरअसल आगे जो 2 ट्रक रही ओमा सीमेंट लोड रही और एक जन ट्रक है ओमा चना लोड रही। लेकिन हादसा इतना जबरदस्त रही कि जन चना लोड ट्रक के जन चालक है वो गंभीर रूप से घायल हो गई रही। ओकर बाद 112 के सहायता से पुलिस के सहायता से ओला सिम्स अस्पताल में इलाज पर भर्ती कराया गई रही। लेकिन ओकर बाद वहाँ के जन ग्रामीण मन है चाहे कि हादसा होइस ओकर बाद ग्रामीण मन के ओकरा भीड़ लग गई रही और ग्रामीण मन ओकर फायदा उठाई से ओकर बाद जन मन ग्रामीण मन ला पता चलिस कि ट्रक में चना लोड है। ग्रामीण मन ट्रक के ऊपर टूट पड़ी और ट्रक के ऊपर चढ़ के आप देख सकते हो
है, जैसे कि वीडियो भी सामने आई से ग्रामीण मन यहाँ पर दिन दहाड़े यहाँ पर जन बोरी मन है ओकर लूट करत थे, बोरी में बुहार के यहाँ पर डोहार के ले जात थे। तो इसमें देखा जा सकत है कि ग्रामीण मन के तरह से यहाँ पर ट्रक में जन सामान रही ओकर यहाँ पर लूट करे है। हालांकि अब पुलिस है पूरे मामला में जुर्म दर्ज कर ले है, कहा कि घटना का वीडियो भी सामने आई से पुलिस वीडियो के आधार पर जन अब ग्रामीण मन है ओमन के यहाँ पर पहचान करे के भी कोशिश करे थे, लेकिन एक बड़े घटना हुई से ट्रक चालक के मदद करना छोड़ जन यहाँ पर वहाँ के ग्रामीण मन है वो मौके के फायदा उठाए है और यहाँ पर जिन ट्रक में चना लोड रही ओमन के यहाँ पर लूट करे है। और देखे जा सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण मन के भीड़ लगे है। अच्छा, शुरुआत में कुछ ग्रामीण मन जरूर यहाँ पर पहुंचे रही जब चना उतार के ले जात रही, और एक सूचना जब दूसर ग्रामीण मन ला पता चली तो एकाएक वहाँ पर कई तो सैकड़ों ग्रामीण मन के भीड़ लगी। ओकर बाद सब जन यहाँ पर चना के यहाँ पर लूट करे है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामला में जुर्म दर्ज कर ले है और वीडियो के आधार पर अब ग्रामीण मन के पतासाजी भी और तलाश भी करे जाते। जमो जानकारी बार आपके धन्यवाद जितेंद्र। फिर आप पर हमारे मन संग बने रहू। एक और खबर जनता ला बता दन ये बेरा के आपला बता दन कि छत्तीसगढ़ में जिन तरह ले रेल रद्द हवे, रेल यात्री मन सल्लग परेशान होते ओकर मन के समस्या कम होए के नाम नहीं लेते। रेलवे हा पहले ही 35 ट्रेन ला रद्द कर दे है, जेकर चलत यात्री खासा परेशान हुए थे। उन्हें अब समय में ट्रेन तक नहीं पहुंचते, लोगन ला समय में ट्रेन नहीं मिलत है और अगर मिलत है तो टिकट पर लोगन ला एथी होती भटकेल पड़त है। रायपुर ले होके गुजरैया मेल और एक्सप्रेस ट्रेन 5-5 घंटा देरी ले चलत है। ट्रेन के इंतजार में यात्री घंटों स्टेशन में ही बैठे बर मजबूर है। सबले ज्यादा दिक्कत तो लोकल ट्रेन ले सफर करैया लोगन ला होवत है। अपन ला बता दन कि पहली हर आधा घंटा 1 घंटा में लोकल ट्रेन मिल जाया करत रही से। फिर अब की अगर बात करन तो बिहनिया के बाद सोझे शाम के ही एक लोकल ट्रेन मिलते और ऐसा में लोगन ला कतका तकलीफ होते कर अंदाजा अपन लगा सकता हो। एकर चलत दूर दराज के जिला ले आए यात्री मन परेशान होते। एकर अलावा जनरल डिब्बा के टिकट मिले में मुश्किल होते और इसे में यात्री मन ला 300 रुपया पेनाल्टी देके जनरल बोगी में यात्रा करना पड़ते है। 1 घंटा से ऊपर डिले है। आप बताओ ना कि आप कितने बजे आ गए थे और कितना घंटा वेट करना पड़ रहा है? मैं तो 1 घंटा पहले से आ गया मैं यहाँ पे। अच्छा, अभी 1 घंटा और वेट करना पड़े, 2 घंटा ऐसे ही वेस्ट होगा। अभी टिकट नहीं मिला? हाँ, टिकट नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ? टिकट क्या बोल रहे हैं? टीटी बोल रहे हैं कि मतलब 4 सिलेंडर में मतलब बनाना पड़ेगा बोल रहे हैं एक टिकट का। टिकट मिल गई है, ट्रेन 1 घंटा 10 मिनट लेट है, वही है, इंतजार करो बस स्टेशन में बैठ के। अच्छा, ये भारत का रूल हो गया है। अरे ऑनलाइन टिकट मिली कहाँ आके बुक करेंगे? तो टिकट कैसे मिला? वहीं जाके काउंटर पे मिला। हाँ, 1:50 को ट्रेन चलती थी यहाँ से, वो कैंसल है, अब सीधे 7:30 बजे है शाम को। है सर, घर जाना चाहते हैं, अब ट्रेन नहीं है भाई, कैंसल है, कहाँ किस में जाएंगे? लोकल वाला टिकट मिलेगा तो शाम को मिलेगा ना सर। अच्छा, शाम को ही मिलेगा, बीच में ट्रेन नहीं है। इसके पहले यानी कि हमारी ट्रेन है करके हम लोग आ गए, आए तो यहाँ देखे तो कैंसिल हो गई है ट्रेन, जाने वाली रद्द हो गई करके। अब 2 दिन से हम रायपुर में दूसरी जगह रुक के फिर आ रहे हैं, आज वापस कंफर्म हुई कि ये ट्रेन जा रही है करके। तो यात्री मन ले ही आपन सुने हो कि कौन तरह ले मन ला दिक्कत हुए थे। और ये हालात सिर्फ रायपुर रेल यात्री मन के ही नहीं है, लगभग प्रदेश के जम्मू रेलवे स्टेशन में यही तरह ले जनता परेशान हालाकान नजर आते। ये मेरा बिलासपुर है, हमारे मन संग जितेंद्र थवाई जुड़े है, ओकर मन ले जानबो कि बिलासपुर क्षेत्र में कौन तरह की स्थिति है। जितेंद्र, अगर बात करें तो पहली ही रेल यात्री मन ट्रेन के रद्द होए ले परेशान है और अब एक तो टिकट नहीं मिलत है, ओकर बाद फिर रिजर्वेशन की दिक्कत है, पेनाल्टी की भी दिक्कत होते और ट्रेन घंटा भर लेट आते, एकर ले अलग ही परेशानी होते। देखो, बिल्कुल अब जन सुविधा के रेल रही रेल यात्री मन बर वह परेशानी के रेल अब यहाँ पर साबित होते। जिन तरह से रेलवे के रवैया है, लगातार ट्रेन मन ला रद्द करे जाते और ट्रेन रद्द करे जाए के सबसे बड़े असर जन अब होते। जिन सीमित ट्रेन चलत भी है वो ट्रेन है यहाँ पर उमन के चाल बिगड़े हुए है, कई घंटा लेट से जिन ट्रेन मन है वो है यहाँ पर चलत है। देखे में आते कि 5 से 6 घंटा लेट मेल एक्सप्रेस ट्रेन मन चलत है। लोकल ट्रेन के कोई ठिकाना नहीं है, कब आई कब जाही, दिन भर में 2 ट्रेन, आदमी हलाकान है, परेशान है। और सबसे बड़ी दिक्कत जिन है वो आम रेल यात्री मन ला होते जिन रोजाना आना जाना सफर करत थे, त्योहारी सीजन चलत थे, छुट्टी के सीजन चलत थे। इसने में बड़ संख्या में जिन यात्री मन है अपन अलग अलग प्लान करे रही घूमे जाए बर, कोई छुट्टी बिताए बर, लेकिन अब जो स्थिति बनत है यात्री मन हलाकान परेशान होते। स्टेशन पहुंचत है ओमन ला पता चलत है कि ओमन ट्रेन छूट गए, कोई अगर दूसर ट्रेन में आते ओकर कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाते। तमाम जन दिक्कत है, चाहे रायगढ़ स्टेशन हो, बिलासपुर हो, रायपुर हो, दुर्ग हो, तमाम ऐसा स्टेशन में जन यात्री मन के भीड़ है वो देखा जा सकत है और यात्री मन ला सुने जा सकत
थे। और सबसे बड़े जो बात और सामने आते कहे कि जनरल टिकट इन मेल एक्सप्रेस में मिलत नहीं है, इसना में पेनाल्टी अलग ओमन ला ठोके जाते, एक्स्ट्रा पेनाल्टी चार्ज करना पड़े थे। कोई अगर दूर से आत भी है सफर वाला अगर जरूरी है करना, फिर वो पेनाल्टी देके वाला सफर करना पड़े थे। मतलब आर्थिक रूप से भी यहाँ पर अगर बात करबो तो परेशान होते रेल यात्री। और रेलवे कहीं ना कहीं हमारे लापरवाह है, रेलवे ला जन ध्यान देना चाहिए, रेलवे ध्यान नहीं देते, यात्री मन के सुविधा नहीं सुना थे, यात्री मन के जन समस्या है ओला नहीं देखा थे। एक तरफ रेलवे है यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन चलाए के बात करते, दूसरी तरफ जन ट्रेन चले थे ओमन के टाइमिंग के कोई ठिकाना नहीं है, ओमन के बेरक कोई ठिकाना नहीं है, कोई समय नहीं है ट्रेन कब आते कब जाते। यात्री मन बहुत हलाकान परेशान है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यात्री सबसे ज्यादा परेशान है, कहा कि 34 से ज्यादा जन ट्रेन है वो यहाँ पर रद्द कर दे गए हैं। एखर ले अगर बात करबो तो एखर से पहले से लगभग 80 से 87 जन ट्रेन है बीते 2 साल से बंद है। मतलब समझ सकत हो कि नाम मात्र के यहाँ पर अगर का बात करबो तो ट्रेन मन चलत है और नाम मात्र के ट्रेन में सफर करना यात्री मन ला मुसीबत हो गए है। जिन यात्री बाहर जाना चाहते, जिन यात्री आसपास के सफर ग्रामीण क्षेत्र के यात्री मन का बात करबो तो लगातार मन ला परेशानी होते। हालांकि अब जिन है ग्रामीण मन आंदोलन में भी उतरत है, लगातार रेलवे ला लेके आंदोलन भी होते, रेलवे का रवैया ला लेके आंदोलन होते, लेकिन एकर बावजूद अगर बात करबो तो रेलवे है यहाँ पर मनमानी करे में उतारू है, यात्री मन के सुविधा में ध्यान नहीं देते और लगातार जो रेल यात्री मन है वो मन ला परेशानी उठाना पड़े थे। बिल्कुल देखना हो जितेंद्र की अवैया बेरा माँ का सरकार का प्रशासन एकर कोनो समाधान निकाल पाते। जमो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। खबर में बढ़बो आगे आउ अब बात करबो मानसून के। मानसून कुछ ही दिन में दस्तक देवाई और ऐसे में बारिश से होए वाले जल भराव ला लेके पूर्व माही प्रबंधन करे जाना। फिर दुर्ग नगर निगम की अगर बात करन तो अब तक यहाँ नाला की सफाई ही नहीं कराई गई है, जिकर माध्यम से बारिश की पानी शहर के भीतरी भाग में ले निकल के नदी में चल जाए। शहर में 4 ले 5 नाला हवे। फिर सबले बड़े नाला की अगर बात करन तो ये है शंकर नाला, जिकर सफाई होए ले स्थिति नहीं होए ले आप मतलब बता दन की स्थिति भयावह हो जाही। उमें संभावना तको जताए जाते कि सफाई की अनदेखी अगर ऐसे ही करे जाही तो नाला में गार्डन जैसी स्थिति निर्मित हो जाही। नाला के मलबा ला नहीं निकाले जाए माँ फूल के पौधा तक हो यहाँ देखे जा रहे। तो तस्वीर आप मला दिखातन कि कौन तरह ले नाला के कई बेरा ले सफाई नहीं हुई है, जिकर स्थिति में जलकुंभी तको पनप चुके हैं। अब ऐसने ही स्थिति अगर बारिश में रही तो बारिश में ऐसना नाला में जल भराव हो जाए और एकर ले गंदा पानी जन है तीन रिहायशी इलाका में घुसी और जेकर ले निश्चित तौर में एक परेशानी चुकी। मैं कहता हूँ पोटिया नाला, कसारीडी नाला, किलाबाड़ी नाला, शक्तिनगर नाला और इसके बाद में गिरधारी नाला, शंकर नाला, ये दुर्ग शहर के बड़े नाले हैं। उसके अलावा बड़ी नालियां हैं, कहाँ चल रहा है मुझे कोई बताए। इन बड़े नालियों की सफाई अभी नहीं हुई है और दिखता नहीं है मुझे। युद्ध स्तर पे इन्हें भिड़ना चाहिए ताकि दुर्ग शहर की जनता को राहत मिल सके। जो छोटी बड़ी नालियों की सफाई जो वार्ड के अंतर्गत है तो वार्ड के कर्मचारी उसको पूरा कर रहे हैं और उसमें से लगभग 80% नालियों की सफाई जो आंतरिक वार्डों में वो पूरा किया जा चुका है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी आकाश राव ये बेरा हमारे मनसंग दुर्ग ले जुड़े थे। आकाश अगर बात करें तो तस्वीर घलो के हमन दर्शक मन ला दिखाए हैं ये नाला के कौन तरह की स्थिति है और का कहा जाते निगम द्वारा कि कब तक एकर सफाई होगी। देखो एक बड़े बात है कि अब मानसून कभी भी दस्तक दे सका थी, मौसम विभाग के कहना है। ये देखते हुए जो शहर में 4 से 5 जो नाला है जो शहर के पानी लेकर के नदियां में जाते, तो उनमें सबसे बड़े नाला के बाद जब करंत शिवनाथ नदी तक जो जाने वाला नाला है वो शंकर नाला है। तो शंकर नाला में ये पहले भी देखे गई रही है कि इनमें जो पानी जो सप्लाई बराबर नहीं होने के कारण जो है शहर के भीतर पानी जमा हो रही है और कई जगह बाढ़ की स्थिति निर्मित हो रही है। तो ऐसे में लगातार शंकर नाला के सफाई करे की योजना नगर निगम बना रही है। लेकिन अभी जो देखे जाते हैं कि जो बारिश के समय आ चुके हैं लेकिन अब तक जो है नाला के पूरा सफाई नहीं कराए गए हैं। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ झाड़ी जंगल उग गए हैं, ऐसे लगा थे जैसे गार्डन बन गए हैं, वहाँ फूल तक उग गए। तो ऐसे में ये माने जा सकता है कि बहुत जो दिनों से मतलब एकर सफाई नहीं हो पाए है। ऐसे में नगर निगम दावा जरूर करा थे कि नाला मन के सफाई करा ले गए है, शहर के भीतरी के जो नाली मन है, बड़े नाली मन है होकर सफाई करा ले गए है। लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो सामान्य नहीं हो पाए है, नाला मन के सफाई नहीं हो पाए है। और नेता प्रतिपक्ष घरों के बात के दावा करा थे कि कौन जगह सफाई कराए गए है, जिसे कि नगर निगम दावा करा थे। तो वो चीज वो जाने की कोशिश कर
तरह से। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हमन भी जाकर के देखें तो बहुत सा जगह ऐसे है जहाँ पर जो नाला की सफाई नहीं हो पाए, तो ऐसे में आने वाला समय में बिल्कुल आकाश दावा के पोल तो ये तस्वीर ही खोल देते दर्शक मन तक को देखा थे कि कौन तरह के हालात है वहां के रवैया मल्ला तो ये मालूम ही हो ही। जब वो जानकारी बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बलबो आगे बलरामपुर के रुख करबो आपने बता दें कि बलरामपुर में पीडब्ल्यूडी ऑफिस में कलेक्टर हाथ दबिश दे हवाए अनियमितता में 3 अधिकारी के वेतन ला रोके के आदेश तक जारी करेगी है। ई एसडीओ और सब इंजीनियर के वेतन रोके के ये आदेश हवे बता दें आपला कार्यालय में पदस्थ बाबू पर विभागीय जांच के तब कलेक्टर हा आदेश दे है। तो बलरामपुर के पीडब्ल्यूडी ऑफिस ले ये बड़े खबर आगू आए है जी हाँ कलेक्टर हाथ दबिश दे है। ये मेरा की बड़ी खबर आप बता दें दुर्ग बीजेपी के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ला बनाए गए हवाए हुए संगठन मंत्री की अगर बात करें तो संगठन मंत्री पवन साय ये नियुक्ति पत्र ला जारी करे है। तो संगठन मंत्री पवन साय द्वारा ये नियुक्ति पत्र जारी करेगे है। जितेंद्र वर्मा ला दुर्ग बीजेपी के नवा अध्यक्ष चुने गए हैं। तो जितेंद्र वर्मा नवा नाम दुर्ग बीजेपी अध्यक्ष के तौर में अब ये नवा जिम्मेदारी जिन्हें ये जितेंद्र वर्मा संभाली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में ओकर मन की नियुक्ति करेगे है। आप मतलब बता दें कि संगठन मंत्री पवन साय एक बार नियुक्ति पत्र तक को जारी करे है। अब बात करबो पानी के बिलासपुर नगर निगम में टैंकर मुक्त सप्लाई की योजना कागज में ही सिमट के रह गए है। काबर के अभी भी शहर के लगभग 50 ले ज्यादा ऐसे जगह हवाए जहां टैंकर ले पानी की सप्लाई करे जाते। टैंकर क्षेत्र में नहीं जाही तो पानी में लेके कोनो दूसर रद्दा नहीं है। असल में साल 2019 में नगरीय निकाय ला टैंकर मुक्त करे बर योजना बनाई गई रही से। योजना के तहत ये तय रही से कि जो जगह पानी के कोनो दूसर सोर्स नहीं है वहां पानी के सप्लाई करे जाए। फिर ये योजना के लाभ लोगन ला नहीं मिल पाते। काबर के आज घलो लोगन टैंकर के भरोसा ही हवाए जौनमा तिफरा देवरी खुर्द बहतराई खमतराई सिरगिट्टी मोपका और चिल्हाटी जैसे क्षेत्र हवाए जहां अभी घलो टैंकर के ही भरोसा पानी सप्लाई होते। वहाँ पर कुछ ऐसी निचली बस्तियाँ हैं जहाँ साधन नहीं है, बोरिंग नहीं है, टंकी नहीं है पानी की। इसके कारण आज भी वहाँ प्रतिदिन टैंकर से पानी की सप्लाई की जाती है, पेयजल आपूर्ति की जाती है। पर्याप्त मात्रा में वाटर सप्लाई नहीं हो पाता है, टैंकर का ही भरोसा है, बिना टैंकर के कुछ हो नहीं सकता। उसमें भी अभी भी टैंकर का पर्याप्त मात्रा में होता नहीं है। 2-3 जगह फ़ोन बुला तो एक जगह आता है, वहाँ भी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, उसके बाद लोगों को पानी मिल पाता है। खुदाई होगी इसको देखते हुए उन्होंने उसको काम को बंद करा दिया, जिसकी वजह से अमृत मिशन काम भी लेट हो रहा है। अमृत मिशन काम पूरा होते ही शहर के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगा। मैं तारी भाका की बुलेटिन नंबर 12 हमारे गोठ में फिलहाल अद के फिर आगू आप देखो देश और दुनिया के 50 बड़ी खबर मोर सहयोगी आकांक्षा पांडे के साथ। शुक्रिया रचना मुलाकात जय जहार।